हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है BFHI। BFHI स्टैंड फॉर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेसिकली ये यूनिसेफ और WHO के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया गया था, ताकि जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराया जा सके और उनका उसका सही मेथड और उसका इम्पोर्टेंस उनको बताया जा सके। तो बेसिकली BFHI वॉज इंट्रोड्यूस इन 1991 with the collaboration of UNICEF and WHO to promote, protect and initiate the baby friendly hospital initiatives। तो ये क्या हुआ था कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ थे उनको ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं मिल पा रहा था। और हमें पता है कि जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना कंपलसरी होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होता है कि 6 मंथ ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। 6 मंथ तक जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ नहीं देना होता है। उनको जितना जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर जितना भी उनके कंपोनेंट्स हैं, वो सब कुछ उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग से ही मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलेगा। हम उन्हें 6 मंथ तक कुछ भी नहीं देते हैं, पानी तक भी नहीं देते हैं। ये सेहत वगैरह तो बहुत दूर की बात है। बट ये क्या होता है कि हम लोग के यहाँ लोग मानते नहीं हैं। थोड़ा सेहत उसको दे दें तो थोड़ा पानी पिला दें, थोड़ा पाउडर का दूध पिला दें, थोड़ा ये भैंस का पता नहीं क्या क्या, बट ये सब नहीं करना होता है। ये सब इफ़ेक्ट पड़ता है उनके इम्यूनिटी पे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए और जो बेबी का हेल्थ है उनको प्रमोट करने के लिए जो BFHI है, मतलब BFHI जो सर्विस है उसको स्टार्ट किया गया था, जो कि WHO ने और यूनिसेफ ने किया था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। ठीक है। तो ये BFHI को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने 10 स्टेप्स दिए थे। जो ये 10 स्टेप हैं वो ये फुलफिल करते हैं कि जो BFHI है वो सक्सेसफुल हो सकता है और सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए हम ये 10 स्टेप पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे क्या होता है। अगर आपसे कोई BFHI के बारे में पूछता है, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट लिखेंगे और ये 10 स्टेप्स ऑफ BFHI। दिस इज एनफ। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि हमारे पास एक रिटन कॉन्सेंट होना चाहिए। जितना कि हम लोग मेडिकल में रह के हम लोग को इतना पता है कि कोई भी चीज़ विदाउट कंसेंट पॉसिबल नहीं है और विदाउट कंसेंट हमें करना भी नहीं है। तो हमें एक सिंगल प्रोसीजर करने से पहले भी कंसेंट लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है हैव अ रिटेन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का रिटन कॉन्सेंट है वो हमें साइन कराना है और इसके बारे में जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं उन सबको पता होना चाहिए। और ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो कि हमें फॉलो करना ही होता है। नेक्स्ट है ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। मतलब कि जो भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं उन सबको हमें ट्रेन करना है इस पॉलिसी के बारे में कि इस पॉलिसी के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसका जो गाइडलाइन है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। नेक्स्ट, इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको हमें क्या करना है, बताना है, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है किसके बारे में, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देखो, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज़ है, इसको कौन करेगा। बेसिकली जो BFHI है वो तो WHO और यूनिसेफ ने दे दिया था। उसके अंदर ये स्टेप्स थे जो कि हेल्थ केयर स्टाफ को फॉलो करना है। जैसे कि हम लोग हैं, हमें फॉलो करना है, हमें ये चीज़ जाननी है और ये सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करना है किसको, मदर को और फीटस के लिए, मदर को से और बेबी के लिए। ठीक है, तो फोर्थ हमारा स्टेप है हेल्प मदर्स टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर। देखो, जो मदर होती हैं उन्हें क्या करना है, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसमें आधे घंटे के अंदर हमें क्या करना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने का मतलब, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रहा है,
देखिए ये ऐसे टाइमिंग दिया गया है कि 30 मिनट्स हाफ एन आवर में हमें ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो होता है उस टाइम पे हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी हो सके हमें ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा देना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो बेबी है उसको मदर को हमें दे देना है। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कराने से ये फ़ायदा होता है, सबसे बड़ी बात कि जो पोस्टमार्टम हेमरेज होने वाला होता है, मतलब कि डिलीवरी के बाद जो मदर में ब्लड लॉस होता है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होता है उतना जल्दी जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाता है या फिर नहीं होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, मदर और बेबी का बॉन्ड अच्छा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा देते हैं। बाकी अगर LSCS हो रहा है तो LSCS में हम कभी भी 4 आवर्स के बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, क्योंकि LSCS में मदर को एनेस्थीसिया दिया गया रहता है और एनेस्थीसिया का असर कम से कम 4 आवर्ली तो रहता ही है, इसलिए 4 आवर्स तक हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं जब LSCS का केस होता है, लेकिन 4 आवर के बाद हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवा देते हैं। नेक्स्ट है एजुकेट मदर अबाउट पोजिशनिंग एंड टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और जो मदर है, मतलब जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, उनको हमें ब्रेस्ट फीडिंग की पोजिशनिंग और टेक्निक के बारे में बताना है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग का टेक्निक और पोजिशनिंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो जाकर के एक बार पढ़ लो, उसमें सारी पोजिशनिंग सारे टेक्निक्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट गिव एनीथिंग टू न्यूबॉर्न इन्फेंट अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। मतलब कि 6 मंथ तक जो न्यूबॉर्न है उसको हमें कुछ भी नहीं देना है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी उसको नहीं खिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे, अगर मेडिकली इंडिकेटेड नहीं हो तो। मतलब कि अगर उसको कोई दिक्कत हुआ है या फिर मेडिकली उसको कंसल्टेशन मिला हो, प्रिस्क्रिप्शन पे है कि हाँ उसको मेडिकेशन वगैरह, वार्म वाटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि पाउडर वाला मिल्क, मतलब कुछ भी अगर मेडिकली इंडिकेटेड है तब ठीक है, अगर मेडिकली इंडिकेटेड नहीं है तो हम 6 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हम सब कुछ देना अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस रूमिंग इन, अलाउ मदर एंड इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर फॉर 24 आवर्स। रूमिंग इन का मतलब होता है कि जो मदर होती है और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उन दोनों को 24 आवर्स देते हैं हम साथ में, उनको घुलने मिलने के लिए, उनको साथ में वक्त बिताने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रूमिंग इन। नेक्स्ट है एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। और हमें मदर को बताना है, उनको सिखाना है कि जब उनको ऐसा लगे कि जो बेबी है वो डिमांड कर रहा है तब उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। मतलब कि जनरली फीमेल्स क्या करती हैं, कई बार तो ऐसा करेंगे कि अगर खाली बैठी हैं, फ्री हैं, तो एकदम से हर 10 मिनट पे, हर आधे घंटे में ब्रेस्ट फीड कराएंगी, और अगर बिजी हैं, उन्हें भूल गया या फिर कोई काम करने लगी, फिर 2 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे ऐसा हो जाता है कि बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करता है। तो ये नहीं करना है, एक रूटीन बनाना है, और जब आपको लगे कि हाँ बच्चा अब भूखा है, मतलब कि बेसिकली ना 2 आवर्स के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही कराना होता है। अगर 2 आवर्स से पहले बेबी डिमांड कर रहा है, मतलब कि उसे भूख लगी है, वो रो रहा है, तो हम मतलब उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, लेकिन 2 आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे के अंदर में बेबी ने डिमांड नहीं किया है, फिर भी आपको 2 घंटे तक उससे ब्रेस्ट फीडिंग करा देना है, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा उसमें ड्यूरेशन का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट गिव आर्टिफिशियल टीथ्स एंड पेसिफायर्स टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स। और इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स हैं, मतलब कि ऐसे बच्चे जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क पे हैं, उनको कभी भी आर्टिफिशियल पेसिफायर और टेस्ट नहीं देने हैं। आर्टिफिशियल पेसिफायर्स और टेस्ट मतलब ये है कि जो ये खिलौने होते हैं, खिलौने, और इसके साथ साथ कुछ और ऐसे आते हैं खिलौने वगैरह जो देखे होंगे आप लोग, कि बच्चे को दे दिया जाता है, बच्चा मुंह में डालता है, उसमें से कुछ मीठा मीठा सा सिक्रीशन होता है, या फिर उसमें कुछ ऐसा हनी वगैरह रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को नहीं देनी है। इसके 2 नुकसान हैं। सबसे पहला कि वो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो इंजर्ड हो जाता है उससे, ठीक है, अगर वो गलती से ज़्यादा तेज उसको रब करता है या फिर उसके हाथ में लग जाए, उसके लिप्स में, उसके माउथ में, तो ये इंजरी होने के चांसेस होते हैं। एंड सेकेंड वन कि वो प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का होता है, आर्टिफिशियल है, उसको जितना तेज वो च्यू करता है, दबाता है, खींचता है, और अगर वही उसको आदत रहती है तो जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो यही दिक्कत होता है कि जो बच्चे होते हैं वो निपल्स बाइट कर लेते हैं।
तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट हैं उनको आर्टिफिशियल जो भी खिलौने टॉयज़ वगैरह हैं उनको देने के लिए अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है फोस्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स एंड रेफर्स मदर टू देम एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। मतलब कि जब हमें ऐसा लगता है कि अब जो भी हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के जो भी स्टेप्स थे और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको हमने सक्सेसफुली फुलफिल कर लिया है, मदर और बेबी स्टेबल हैं, फिर हम उनके डिस्चार्ज के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये था हमारा BFHI, बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। BFHI जो है वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है। BFHI का फुल फॉर्म होता है, ये एक सर्विसेज है जो कि 1991 में WHO और यूनिसेफ ने स्टार्ट किया था। ये दोनों का कोलैबोरेशन के लिए स्टार्ट हुआ था, दोनों ने कोलैबोरेट करके इस सर्विसेज को लॉन्च किया था, जिसके अंदर में जो न्यूबॉर्न हैं उनके हेल्थ को प्रमोट किया गया है और उनको प्रिवेंट किया गया है अदर डिजीज़ और मालनरिशमेंट से। क्योंकि जो न्यूबॉर्न होते हैं बेसिकली 6 मंथ तक वो डिपेंडेंट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे, ब्रेस्ट मिल्क पे। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर सक्सेसफुली नहीं होता है, तो इस सारी चीज़ों की वजह से मोर्टेलिटी और मोबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो BFHI है ये स्टार्ट किया गया था ताकि जो भी न्यू बॉर्न है और जो भी मदर है उन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहे और उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फुलफिल हों। इसके लिए 10 स्टेप्स दिए गए थे जो कि हमने डिस्कस किया है। पढ़िए और इसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।